सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्मा की 3 अवस्थाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है और प्रत्येक जीव में वो 3 अवस्थाएं पाई जाती है। उसमें से यहाँ बहिरात्मा की क्या स्थिति है, बहिरात्मा क्या मानता है और किस प्रकार वो जो मानता है उसका कारण क्या है, वो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। श्लोक नंबर अपना 8 और 9 ये चल रहा था। इसकी टीका हो गई थी ना, भावार्थ विशेष स्पष्टीकरण इसका अपने को देखना है। देखिए वह श्लोक और पद्यानुवाद के पाठ कर लेते हैं अपन। नरदेहस्थमात्मानमविद्वान् मन्यते नरम् तिर्यञ्च तिर्यङ्गस्थं सुराङ्गस्थं सुरं तथा नारकं नारकाङ्गस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा अनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योच्चल स्थिति स्वसंवेद्योच्चल स्थिति तिर्यक में तिर्यंच गिन नर तन में नरमान देव देह को देव लख मूढ़ करे पहचान नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य है अनंत जी शक्ति अचल स्वानुभव गम। क्या मानता है बहिरात्मा, वो यहाँ बता रहे हैं कि यह मूढ़ बहिरात्मा मनुष्य देह में स्थित आत्मा को मनुष्य, तिर्यंच शरीर में स्थित आत्मा को तिर्यंच, देव के शरीर में स्थित आत्मा को देव और नारकी के शरीर में स्थित आत्मा को नारकी मानता है। किंतु वस्तुतः स्वयं आत्मा वैसा नहीं है, अर्थात वह यानी आत्मा मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी रूप नहीं। किंतु फिर कैसा है आत्मा? किंतु वास्तविक रूप से यह आत्मा अनंतानंत ज्ञान और अनंतानंत शक्ति रूप है, स्वानुभव गम्य है
अपने अनुभव गोचर है और अचल स्वरूप में सदा निश्चल रहने वाला है। यानी बहिरात्मा की मान्यता भी बता दी और फिर साथ में आत्मा का स्वरूप भी। आत्मा कैसा है? कि अनंतानंत धी शक्ति स्वसंवेद्यो चल स्थिति। अनंतानंत ज्ञान और अनंतानंत वीर्य स्वरूप है, ऐसी शक्ति वाला है और स्व संवेदन स्वरूप है, अपने अनुभव में आने योग्य है और अचल स्थिति उसकी है। ये अपन ने टीका की भी चर्चा कर ली थी। और ये जो टीका में आया था प्रमेय कमल मार्तंड और न्याय कुमुदचंद्र, तो प्रमेय कमल मार्तंड तो प्रभाचंद्राचार्य का है, ये बताया ही था आपको। और न्याय कुमुदचंद्र में मैं थोड़ा उस दिन कंफ्यूज हो रही थी, तो ये प्रभाचंद्राचार्य का ही है ये भी। और ये जो टीका है न्याय कुमुदचंद्र टीका है, वो लघियस्त्रय, वो अकलंक देव की है। तो मेरे को लग रहा था ये अकलंक देव का है, लेकिन वो अकलंक देव का जो लघियस्त्रय नाम का ग्रंथ है उसकी टीका प्रभाचंद्राचार्य ने, वो यही प्रभाचंद्राचार्य जो जिन्होंने प्रमेय कमल मार्तंड टीका लिखी है, उन्होंने इसके न्याय कुमुदचंद्र नाम की टीका भी लघियस्त्रय लघियस्त्रय ग्रंथ है अकलंक देव का, उसकी टीका का नाम है न्याय कुमुदचंद्र और वो टीका लिखी है प्रभाचंद्राचार्य ने। ठीक है। और परीक्षा मुख सूत्र नाम का ग्रंथ है माणिक्य नंदी आचार्य का, उसकी टीका का नाम है प्रमेय कमल मार्तंड, वो भी लिखी है प्रभाचंद्राचार्य ने। ठीक है, बोलिए शिष्य। ये परीक्षा सूत्र किसने लिखा? परीक्षा मुख सूत्र माणिक्य नंदी आचार्य, आचार्य माणिक्य नंदी। और ये अकलंक देव ने जो लिखी है मुख्य किताब, वो किस, उसका क्या नाम है? लघियस्त्र, लघिय लिखिए हाँ, घ में बड़ी की मात्रा य, और फिर आधा से और त्रय, लघियस्त्र। ये लघियस्त्र, बस यही नाम है? ये नाम है ग्रंथ का, न्याय के ग्रंथ है अकलंक देव का। अकलंक देव वही जिन्होंने राजवार्तिक तत्वार सूत्र की जो टीका राजवार्तिक की है, वो अकलंक। ये इसमें थोड़ा सा आपको बताना था, भावार्थ से अपन पढ़ते हैं। ठीक है। समाधि तंत्र में पेज नंबर 28, 28 नंबर का पेज है, भावार्थ। अज्ञानी जीव जिन नर नारकादि पर्यायों को धारण करता है, उन पर्यायों रूप अपने को मानता है। जीव वास्तव में उन पर्यायों रूप नहीं है, किंतु वह स्वानुभव गम्य, शाश्वत और अनंतानंत ज्ञान वीर्यमय है। मुक्त अवस्था में यानी मोक्ष में उसकी स्थिति अचल है, वहां से यानी मुक्ति से उसका कभी भी पतन नहीं होता। जीव मुक्त होने के पश्चात फिर कभी भी संसार में नहीं आता। योग और सांख्य मत वालों की मान्यता इससे भिन्न है। यानी जो उस दिन भी अपन ने चर्चा की थी, योग मत वाले और सांख्य मत वाले हैं, वो ऐसा मानते हैं कि भगवान बन गए फिर वो अवतार लेके आ जाते हैं, फिर उतर ही आते हैं नीचे। तो एक बार जीव मुक्त हो गया, भगवान बन गया, तो फिर दोबारा वो आ रहा है कि साहब वो बहुत यहाँ अन्याय फैल रहा था, कि बहुत हिंसा फैल रही थी, अब उनको फिर अवतार लेना पड़ा, भगवान को उतर के आना पड़ा। तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट एक्चुअल में नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है कि भगवान तो आते नहीं है, तो फिर वो जो आ रहे हैं वो आ तो रहे हैं अवतार ले लेके। वो जो आ रहे हैं अगर वापस संसार में, इट मीन्स वो भगवान नहीं बने, भगवान नहीं हुए। क्योंकि एक बार जो वीर जल गया, बीज जल गया, तो फिर वो दोबारा उग सकता है क्या? एक बार कर्म रूपी बीज जल गया, तो फिर वो संसार में बिना कर्मों के आएंगे क्या?
बिना कर्मों के आ सकते हैं संसार में? संसार दशा में तो कर्म सहित ही अवस्था है। एक बार जिनके कर्म नष्ट हो चुके हैं, उनका संसार का बीज जल चुका है, तो वो पुनः संसार में नहीं आते। और जो पुनः संसार में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गए ही नहीं थे संसार से, वो निकले ही नहीं थे, वो संसार में ही थे। जो संसार में ही थे, तो इसलिए यहाँ पर संसार में वापस घूम रहे हैं। ये वास्तविक स्वरूप ऐसा है। बोलिए प्रणीता जी। द्रव्य संग्रह में गाथा थी ना 14 नंबर पे, ऊर्ध्वगमन स्वभाव सिद्ध किया, हाँ, 14वीं गाथा की उसने टीका में बहुत चिंतन सारे। किया। हाँ, द्रव्य संग्रह की गाथा जो है ना, 14 सिद्धों का स्वरूप बताने वाली है, उसमें दिया है ये सब बात। दोबारा नहीं आते, लौट के नहीं आते। 4 पॉइंट से वहां खंडन किया ना कि वो तुंबड़ी का उदाहरण था, एरंड का बीज। हाँ, वो तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव के लिए दिए, चारों जो उदाहरण थे। तत्वार सूत्र में भी दिए हैं 10वें अध्याय में। ये अग्नि शिखावच, आविद कुलाल चक्रवत, जबकत लेपाला भुवत एरंड बीजवत अग्नि शिखावच। कुम्हार का चक्र जैसे घूमता है, तो पूर्व प्रयोगाद असंगत्वात् बंधत छेदात तथागति परिणाम। वो ऊर्ध्वगमन के लिए दिया कि ऊर्ध्वगमन क्यों करते हैं। ऊर्ध्वगमन तो करते हैं, फिर वापस आ जाए नीचे। यहाँ ये बात करें कि वापस नीचे भी नहीं आते, क्योंकि अभी हल्के हो गए ना। जैसे वो एरंड का बीज का दिया, हल्का हो गया तो ऊपर जा रहा है। अब वो हल्के ही हैं, वो कर्मों से भारी हो तो नीचे डूबे वापस से। वो तुमड़ी का लेप हट चुका है, तो वापस उस पे लेप लगे तो वो डूबे संसार में। लेकिन वो दोबारा कर्मों का लेप, एक बार कर्म अगर जड़ मूल से नष्ट हो गए सत्ता में से, तो दोबारा उनका आना संभव नहीं। सत्ता में से नष्ट होने का मतलब फल भोग के ऐसे ही नहीं, संवर पूर्वक जो कर्म सत्ता में से नष्ट हुए हैं, जिनकी निर्जरा हुई है। अदरवाइज सत्ता में से नष्ट तो होते ही हैं प्रति समय, वो नष्ट जो हो रहे हैं, लेकिन सत्ता में से पूरे पूरे नहीं गए। दूसरे दूसरे और जो अलग समयों के बंधे हुए वो हैं। एक बार जो कर्म बिल्कुल ही जिसका अस्तित्व खत्म हो गया है, किसी भी तरह से अब नहीं हो, उसकी जाति भी नहीं, वो कर्म फिर दोबारा नहीं आते हैं। देखिए, विशेष स्पष्टीकरण में थोड़ी विशेष बात कहते हैं। बहिरात्मा नर नारकादि पर्यायों को ही अपनी सच्ची अवस्था मानता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप उनसे भिन्न, कर्मोपाधि रहित, शुद्ध चैतन्यमय, टंकोत्कीर्ण, एक ज्ञाता दृष्टा है। कैसा है आत्मा का स्वरूप? कि उन नर नारकादि पर्यायों से भिन्न, कर्मोपाधि से रहित, कर्म की कोई उपाधि, किसी भी तरह का उदय उपशम आदि कर्म में आत्मा में नहीं है, मतलब कर्म है ही नहीं, ऐसा शुद्ध है। मोहराग्देश परिणाम आत्मा के वास्तविक स्वरूप में नहीं है, शुद्ध है, चैतन्यमय है, चैतन्य स्वरूपी है। और टंकोत्कीर्ण एक, टंकोत्कीर्ण एक मतलब टंकोत्कीर्ण तो टाकी से उकारा गया है, मतलब जिसको बिल्कुल चैतन्यमय टंकोत्कीर्ण, कि जिस मतलब जो केवल चैतन्य से बना हुआ है, ऐसा वो टाकी से उकरा हुआ है। एक के बाद भी कॉमा है, टंकोत्कीर्ण है, जिसको उसकी चैतन्यता को टाकी से उतार, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। जो टाकी से उकेर दिया जाता है, तो फिर उसको बदल नहीं सकते। जैसे अब वो तो उदाहरण है। अभी अपन यहाँ पेंसिल से लिखो तो क्या है, उसके इरेजर आते हैं, मिटा दिया। पेन से लिखो तो उसके भी आते हैं सब, व्हाइटनर आता है, इरेजर भी आते थे पहले तो, इंक वाले पेन के, बॉल पेन के। वो नहीं है। पर ये जो जैसे टाकी से उखाड़ दिया कि वो दीवार में पत्थर में खोद दिया, उसके लिए वो चाहिए ना मशीन। पत्थर में कुछ लिखने के लिए मशीन चाहिए, या अपने बर्तनों में नाम लिख देते हैं समझ लो, तो वो टाकी से उकेर दिया। बर्तनों में निशान बनाते थे कि इधर उधर चल जाते हैं, मान लो मिक्स कहीं कहीं। तो अगर आपने कोई वैसा कलर वलर का निशान बनाया, कोई भी कलर इस तरह का, थोड़े दिन तो रहता है,
लेकिन वो मचते मचते फिर क्या होता है, कलर गायब हो जाता है, और वो टाकी से उकेर के नाम लिख दिया तो वो बदल नहीं सकता। तो आत्मा का जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप, ये टाकी से उकेरा हुआ है, ये ऊपर से चिपकाया नहीं है कलर, या वो डब्बे पे वो चिट लगा देते हैं, जैसे ऊपर से चिपका दिया है चिट, ऐसा नहीं है। आत्मा का चैतन्य स्वरूप, ज्ञान दर्शन स्वरूप, ये परमानेंट है, कोई बदल नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब ये तो फिर भी कोई कह सकता है बर्तनों में तो मस्ते मस्ते किससे किससे मान लो एक बार गायब हो भी जाए, उदाहरण है। लेकिन आत्मा की कोई सी भी अवस्था रहे, मनुष्य रहे, देव रहे, नारकी रहे, अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहे, तो भी जो चैतन्य स्वरूप है वो बदल नहीं सकता, वो चैतन्य ही रहेगा अनादिकाल से लेके आज तक। कितना टाइम हो गया, अनादिकाल से लेके आज तक टाइम कितना हो गया, अनंत काल हो गया। अनंत काल से शरीर में, शरीर के बिना रहा क्या, एक दो समय ये औदारिक वैक्रिक शरीर के बिना रहा हो, पर तेजस कार्बन शरीर तो अनादि संबंधित है, वो तो रहेगी ना। तो पुद्गलों के साथ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत भी पुद्गल का असर या अपना असर कम हो गया हो, ऐसा नहीं होता। इसका नाम है टंकोत्कीर्ण, जिसे बोलते हैं वज्र लेप, कभी मिटने वाला नहीं। ऐसा आत्मा का स्वभाव चैतन्यमय, टंकोत्कीर्ण, एक आत्मा, एक है। मैं एक, एक को कह के अखंडता को बता रहे हैं। मैं एक हूं अपने आप में, असंख्यात प्रदेशी होने पर मैं असंख्यात नहीं हूँ, अनंत गुण वाला होने पर मैं अनंत नहीं हूँ। असंख्यात प्रदेशी एक हूँ, अनंत गुणमय एक हूँ, अनादिकाल से चला आ रहा हूं तो वो अनंत काल हो गया, तो मैं अनंत हो गया क्या काल की अपेक्षा, ये अनंत नहीं हूँ, अनादि अनंत एक हूँ। यानी द्रव्य से भी एक हूँ, क्षेत्र से भी एक हूँ, काल से भी एक हूँ, भाव से भी एक हूँ। ऐसा एक ज्ञाता दृष्टा है, अभेद्य है। ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, अभेद्य है, जिसका भेदा नहीं जा सकता। भेदा नहीं जा सकता मतलब उसके स्वरूप को कोई भेद दे, कुछ अलग अलग कर दे, स्वरूप को चेंज कर दे, कि वो अभेद्य है। आत्मा में अभेद्य का अर्थ ठोस से भी ले सकते हैं, कि आत्मा में कोई छेद करके कोई गुण निकाल लिया जाए बाहर और कोई दूसरे गुण घुसा दिए जाए, ऐसा कोई भेद ऐसा नहीं। और अभेद्य है, इसको भेदा नहीं जा सकता, और आत्मा में भेद है भी नहीं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की ये क्या है, दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है कि नहीं है, ये समझाने के लिए किए हैं। आत्मा में एक्चुअल में ऐसे भेद है नहीं, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, सुख वाला, तो ऐसे कोई अनंत आत्माएं अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। अनंत गुण में एक अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा अभेद। मतलब जिसको अभेद्य को घन के रूप में भी ले सकते हैं, कि इतना ठोस है कि अब उसमें कुछ घुसाओ, अल्पिन घुसाओ, कुछ नहीं घुस सकता है, अभेद्य है। ठीक है, अनंत ज्ञान तथा अनंत वीर्य से युक्त है और अचल स्थिति रूप है। अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य से युक्त है मतलब स्वभाव रूप में, शक्ति रूप में। जो बहिरात्मा है अगर, तो शक्ति रूप में है, और जो परमात्मा बन गए हैं उनकी व्यक्ति भी हो गई है। अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य से युक्त है और अचल स्थिति रूप है। अचल स्थिति रूप है, जो कभी चलायमान नहीं होगा, अनादि अनंत रहेगा। उसकी स्थिति, स्थिति शब्द का आता है निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण, स्थिति विधानता है। तो स्थिति का मतलब है उसका टाइम पीरियड, वो कैसा है, अचल है, उसका जो अस्तित्व है वो अचल है, वो कभी चलायमान नहीं होगा अपने अस्तित्व से। ऐसा भेद ज्ञान यानी विवेक ज्ञान उसको नहीं होता। किसको, बहिरात्मा को, जो शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है, जो मनुष्य को शरीर में मनुष्य, तिरंज शरीर में तिरंज, ऐसा जो मान रहा है बहिरात्मा, उसको ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता।
इस कारण वह संसार के पदार्थों में तथा मनुष्य आदि पर्यायों में आत्म बुद्धि करता है। आत्मा का स्वरूप पता नहीं है कि आत्मा का तो ये स्वरूप है और ये शरीर कैसा है, इसे अपोजिट लगाओ। आत्मा का स्वरूप तो कर्मोपाधि से रहित, और ये शरीर कैसा है, ये बना ही कर्म के उदय से है। नाम कर्म के उदय से शरीर की रचना हुई है ना। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य रूप मिला है, तो कर्म के उदय से सहित है और शुद्ध। आत्मा का स्वरूप शुद्ध है और ये जो शरीर है वो कैसा है, अशुद्ध है। बाहरी रूप से भी मलमूत्र आदि जो भी है, रुधिर मल थैली वो है। और वैसे भी देखा जाए तो स्कंद रूप है, और स्कंद है वो पुद्गल की शुद्ध दशा है कि अशुद्ध दशा है, वो अशुद्ध दशा है, इसलिए अशुद्ध है। जीव है चैतन्य में, और ये मनुष्य आदि पर्याय या ये जो शरीर है मनुष्य आदि, ये कैसा है, ये जड़ रूप है, चेतना से रहित है। जीव है टंकोत्कीर्ण, और ये कैसा है, इसका नाम ही पुद्गल है। पूर्यति गाल्यति इति पुद्गल है, आना जाना मिलना बिछुड़ना लगता ही रहता है इसमें। प्रति समय अनंत परमाणु शरीर में आते हैं और प्रति समय अनंत परमाणु निकलते हैं। समय प्रवृत्त, जैसे कार्बन वर्गणाएं प्रति समय समय प्रवृत्त आ रही हैं और फिर भी रही हैं, वैसे ही नौकर्म वर्गणाएं शरीर के योग्य जो परमाणु होते हैं नौकर्म वर्गणाएं, वो भी प्रति समय समय प्रबद्ध रूप से अनंत आ रही हैं और निकल भी रहे हैं इसमें। तो ये कैसा है, ये तो टंकोत्कीर्ण नहीं है। और जीव एक है और शरीर कैसा है, शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये एक नहीं है शरीर, ये अनंत परमाणु मिल मिल के बना है, एक नहीं। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी एक है, और ये शरीर स्कंद रूप में है तो अनंत परमाणु रूप से है। जीव ज्ञाता दृष्टा है और ये जानता देखता नहीं है। जीव अभेद्य है और ये शरीर के तो टुकड़े 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 करो अनंत हो जाएंगे, क्योंकि अनंत परमाणुओं का पिंड है। अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य से युक्त है जीव, और पुद्गल में ज्ञान और ऐसा अनंत वीर्य रूप शक्ति पुद्गल में नहीं है। अचल स्थिति रूप है जीव की, अचल स्थिति है। और ये शरीर कितने टाइम का है, अभी वर्तमान काल में तो 100 साल का मैक्सिमम देखे तो, और भी पीछे जाए मान लो दूसरे कालों के हिसाब से भी, तो मनुष्य शरीर है 3 पल्ले, इससे ज्यादा थोड़ी ना है। देव और नारकी की है तो 33 सागर। ये इसकी चलायमान है स्थिति, परमानेंट रहने वाला नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान उसको नहीं होता, बहिरात्मा को ऐसा भेद ज्ञान नहीं होता। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप यानी मैं स्वयं हूँ। और ये शरीर मूर्तिक पुद्गल परमाणु का पिंड, ज्ञानादिकों से रहित, और जिसका निरंतर नवीन संयोग होता है, मिलना बिछुड़ना लगा रहता है, ऐसा ये शरीर मुझसे भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान उसको नहीं होता है। इस कारण संसार के पर पदार्थों में और मनुष्य आदि पर्यायों में आत्मबुद्धि करता है, उन्हें आत्मा मानता है। पर पदार्थों को और शरीर को अपना मानता है, आत्मा मानता है। जीव जिस जिस गति में जाता है एक प्रश्न, हाँ बोलिए। जैसे असंख्यात प्रदेशी एक बोले ना, ऐसे द्रव्य में एक कैसे बोलेंगे? द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से गुण पर्याय नहीं, द्रव्य में संख्या को भी लेते हैं, संख्या को भी द्रव्य में लेते हैं। तो मैं यहाँ जीव की जो बात चल रही ना, सब जीवों की नहीं, तो मैं जो जीव हूँ वो कैसा हूँ कि संख्या अपेक्षा से मैं एक हूँ, ठीक है ना, ऐसा हो एक। और क्षेत्र में ले लिया अपन ने असंख्यात प्रदेशी, क्षेत्र का अर्थ हो गया, और भाव में गुणों को अनंत गुण रूप होते अनंत हुए गुणों भी को। एक। तो द्रव्य की अपेक्षा में फिर संख्या लेंगे, द्रव्य में संख्या को भी लेते हैं।
तो जब अपनी बात चल रही है तो मैं एक हूँ, तो द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक जीव द्रव्य हूँ, ऐसा। और जब सामान्य रूप से जीव द्रव्य की बात चलेगी कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तब सभी जीव द्रव्य रूप से, यानी द्रव्यपना जो गुणों का समूह है, वो सभी जीव जीव है, इसलिए वो द्रव्य से एकता है, जो अपन वहां एकता दिखाते हैं ना। और क्षेत्र से एकता कि सभी असंख्यात प्रदेशी हैं, काल से एकता की सभी अनादि अनंत हैं, और भाव से एकता की सभी अनंत गुण वाले। तब वहां पर वो द्रव्य में फिर द्रव्यपना, वैसा वाला द्रव्यपना। ये समय प्रबंध में सिद्धों का अनंतवा भाग आता है या सिद्धों से अनंत गुण? अनंतवा भाग, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों से अनंत गुण, वो समय को। जीव जिस जिस गति में जाता है, उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। वे स्वांग अचेतन है, जड़ है और क्षणिक है। वो स्वांग कह रहे हैं, जिस जिस गति में जाता है ना, उस तरह की ये स्वांग ही तो है। जैसे यहाँ कोई 1-2 घंटे का नाटक हो, तो उसमें कोई मैना सुंदरी का रोल कर लेता है, कोई श्रीपाल का रोल कर लेता है कोई, तो वो श्रीपाल का रोल किया तो उसके ऐसे ऐसे कुछ कोड जैसा बना दिया, तो ये क्या है? स्वांग ही तो है। कभी कभी तो बच्चों को कुछ शेर बना देते हैं, चीता बना देते हैं, तो वो क्या है? वो स्वांग है। तो यहाँ वो 1-2 घंटे के लिए होता है, ये समझ लो 100 साल के लिए। ये स्वांग ही तो है कि कभी ये जीव मनुष्य बन रहा है, कभी नारकी बन रहा है, कभी तिरंज बन रहा है। तो उस गति के अनुकूल भिन्न भिन्न स्वांग धारण करता है। वो जिस गति में गया, और उस गति के अनुकूल जैसी जो औदिक भाव होंगे, उसके हिसाब से। इस गति में स्त्री बने तो स्त्री के अनुकूल स्वांग धारण करते हैं, पुरुष बने तो पुरुष के अनुकूल स्वांग धारण करते हैं। ये सब स्वांग है, जो भी स्थितियां हैं। वे स्वांग अचेतन है। ये जो स्वांग धारण किए हैं, ये जो आकार प्रकार और जो भी स्थिति, वो अचेतन है, जड़ है और क्षणिक है। ये टिकने वाला नहीं है। ये मनुष्य रूप स्वांग, तिर्यंच रूप स्वांग क्षणिक है। उन स्वांगों का धारण करने वाला जीव उनसे भिन्न शाश्वत ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य है। जैसे वो श्रीपाल का रोल किया, तो वो रोल और वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अभी एक दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति उस श्रीपाल से अलग है कि नहीं? ये श्रीपाल का रोल तो 1 घंटे के नाटक के लिए है, और ये जो व्यक्ति है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा कि नहीं? उदाहरण में भी मान लो 60-70 साल, जितने भी साल की उसकी आयु है, वो तो रहने वाला है। और ये श्रीपाल का रोल कितनी सी देर का है? ऐसे ही मनुष्य तिर्यंच दशा, ये कितनी सी देर की है? और जीवन आदि अनंत शाश्वत रहने वाला है। ये दोनों भिन्न है। अज्ञानी को अपने वास्तविक स्वरूप का भान नहीं, इस कारण उस बाह्य स्वांग को ही जीव मानकर तदनुसार वर्तन करता है। ये इतनी क्षणिक जो पर्याय हैं, और अभी तो वर्तमान काल में तो वैसे ही बहुत कम आयु है, इतनी क्षणिक पर्याय के लिए उसको ही मैं मानकर, और सारा कार्यक्रम, ये 50-60 साल की भी सब बड़े बड़े से दिख रहे हैं, फिर भी 50-60 साल की बची है मान लो, तो बस उसके लिए सारा कार्यक्रम करते हैं। और आगे की अपनी जो अनंत लाइफ है, उसके लिए अपने को समय ही नहीं मिलता है। मतलब पहले इसका अभी का सारा काम पूरा कर ले, फिर टाइम मिले थक थका के रात को, तो कोई बैठ के विचार करने लगे तो नींद आने लग जाए। समय ही नहीं है। खाली इतनी सी ये जो लाइफ है, और ये जो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं नहीं, और कितना सा समय है इसके साथ में, उसके लिए पूरा दिन, पूरा समय, शक्ति, उपयोग सब उसमें लगा देते हैं। और जो मैं हूं, उसका तो विचार करने का ही टाइम नहीं है, समय ही नहीं है। कहीं भी लिस्ट में दादा बोलते हैं कि हमारे लिस्ट में कहीं नीचे भी हो ना, सबसे लास्ट नंबर पे भी, कि मुझे अपने को जानना पहचानना है, तो भी चलो कोई बात नहीं, कि है तो लिस्ट में ही नहीं है, ये भी हमारे काम है। लिस्ट में रहे तो चलो पेंडिंग को कैरी फॉरवर्ड करें कि रह गया आज, अपने रहते हैं ना दिन भर के काम, और फिर भी कुछ ना कुछ बहुत जरूरी नहीं होते हैं, आज के लिए अर्जेंट नहीं है, तो वो रह जाते हैं, टाइम ही नहीं। ये कामों में ही जिंदगी पूरी हो रही है, इसी में।
और अगर समय मिलता भी है तो याद ही नहीं आती, विचार ही नहीं आता है कि ये भी काम है। मुझे अपने आप को जानना है, अपने बारे में विचार करना है, टाइम तो मिलता है, टाइम तो मिलता है, लेकिन बस वो टाइम मिला है तो ऐसे ही गंवाते हैं, नहीं तो प्रमाद में, आराम में ऐसे। क्योंकि लिस्ट में ही नहीं है ना, उपयोग में ही नहीं है कि ये भी कोई काम है अपने को जानना पहचानना, क्योंकि इसको ही मैं मान रखा है, ये मैं हूं, तो सारा जो भी काम है हमने कर तो लिया अपने लिए सब कुछ। और कितनी व्यवस्था करते हैं 60-70 साल की जिंदगी के लिए, ये वाला इंश्योरेंस, वो वाला इंश्योरेंस, और यहाँ डिपॉजिट, वहां डिपॉजिट, और ऐसे और वैसे दुनिया भर उसी में लगे हुए हैं कि हमारे पूरा इंतजाम है, बुढ़ापे का पूरा इंतजाम कर रखा है कि धर्म में लगे कि नहीं लगे तब तो इंतजाम है, नहीं तो फिर बुढ़ापा ऐसे निकलने वाला है अगर धर्म में उपयोग नहीं लगा हुआ है तो फिर बुरी स्थिति है, भूली मैं हुई। हमें इस पर्याय में तो ठीक है, हम धर्म में लग रहे हैं, अब और आगे से आगे अच्छी पर्याय मिले, अच्छे वो मिल, मोक्ष गति हो जाए, तो इससे ज्यादा क्या करें हम? फिर जितना टाइम होता है हम देखो, देते हैं, बाकी तो पर्याय पर्याय प्राप्ति की जो भावना है ना, वो भावना निकालो कि मुझे तो निकलना है यहाँ से, इन पर्यायों से, मनुष्य देव नारकीय। अंदर लक्ष्य वो होना चाहिए, लक्ष्य तो सिद्ध दशा का होना चाहिए कि मुझे तो संसार से निकलना है। अब संसार में जितना टाइम बाकी है, ऐसा तो है नहीं अभी तो निकल नहीं सकते फिजिकली, तो जो भी समय संसार में है अब वो कहीं भी बीते, अपना लक्ष्य वहां होगा तो वो अपने आप अच्छी मिलेगी जो भी मिलेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य ही उस पे है, तो हम जो काम कर रहे हैं वो उसके लक्ष्य से कर रहे हैं, तो वो तो संसार का ही बढ़ाने वाला है। और फिर ऐसा भी होता है ना, जो चाहते हैं, जिसके पीछे भागते हैं वो और दूर भागता है, परछाई के पीछे जाओ तो परछाई और आगे भागती है। तो ऐसे पुण्य के पीछे भागेंगे तो पुण्य बंध नहीं होगा। और आत्मा के लक्ष्य से जो भी कर रहे हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सातिशय पुण्य का बंध होता है। तो सबसे ज्यादा पुण्य का बंध कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पुण्य का बंध प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि हो रही है, कहाँ होती है? ये करण परिणामों में, करण के समय पे, करण के समय। और फिर क्या होता है? हर समय अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता है, और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है। अपने आप ही कर क्या रहा है वो? ना तो ऐसे माला फेर रहा हाथ में लेके, ना इधर का माल उधर चढ़ा रहा है, ना तीर्थ यात्रा कर रहा है, ना कोई हाथ जोड़ के भगवान के दर्शन कर रहा है। आत्मा का विचार चिंतन मनन आत्म स्वरूप की तरफ वहां है। और इतना पुण्य बनता है अपने आप ही कि प्रशस्त प्रकृतियों में अपने आप ही भर भर के चतुर्स्थानीय अनुभाग। और ऐसा नहीं कि कभी कभार, हर समय जब तक ये चल रहा है, अधःकरण से चालू हो जाता है, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सब में। और आप कोटि जन्म, इसलिए कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्मों तक तप करो तो भी कर्म तो खिलेंगे, कितने से भी नहीं, पुण्य भी उतना नहीं बंधेगा। और इधर आत्मा में उपयोग लगा रहे हैं, अपने आप ही पुण्य पे दृष्टि रखेंगे, पुण्य पे दृष्टि है तो पुण्य बनने वाला नहीं है, बंधेगा तो घटिया क्वालिटी। और आत्मा की लक्ष्य है, आत्मा पर दृष्टि है, अपने आप ही वो पुण्य बनता है। इसलिए हम क्या करें कि अगले भाव में अच्छे संयोग मिले। इस संयोगों की भावना वो संसार की भावना है, संयोगों की भावना ही नहीं कि जो मिलेंगे। हम व्यवहार से भावना भाते हैं, अ, बुद्ध चाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, कि जब तक संसार में रहूं देव शास्त्र गुरु को समागम मिले, ये एक भावना रहती है। लेकिन वो तो अपने आप ही मिलेगा, यदि अंदर से देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है तो वो मिलेगा। लेकिन बाहर में संयोगों की भावना वो अच्छी भावना नहीं है। ये संयोगों से रहित मैं हूं और ये संयोगों से रहित मैं हो जाऊं, ये भावना होनी चाहिए। इसलिए जो भी काम करे आत्मा के लक्ष्य से करेंगे तो वो पुण्य बंध का कारण होता है वास्तव में। और खाली इसी लक्ष्य से करा कि दूसरों को दिखाना है कि
प्रवचन भी सुन रहे मान लो, और इसलिए सुन रहे हैं कि ये चीज उनको सुनाएंगे, फिर ये हम बताएंगे, क्लास में बताएंगे, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, ये क्लास में बताएंगे। अगर इस लक्ष्य से सुन रहे हैं तो वो सही नहीं। दूसरों को सुनाने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के लक्ष्य से मुझे ये खोजना है कि मैं अपने को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं। उसके लिए तो स्वाध्याय करें, चाहे प्रवचन सुने, चाहे खुद पढ़ें, चाहे मंदिर जाएं, चाहे तीर्थ यात्रा जाएं, जो भी काम करें वो स्व लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से होना चाहिए। देखिए वो जो मैंने बोला था ना, अभी यही है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक। आगे बढ़ रहे हैं, अपना अगला पैराग्राफ। अनादि निधन वस्तु आप यानी आत्मा है, तथा मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित, नवीन ही जिसका संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादि पुद्गल जो कि अपने से पर हैं, इन दोनों के संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंच आदि पर्यायें होती हैं। ये एक आत्मा कैसा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और ये जो शरीर है ये मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। ये दोनों के संयोग से, इन दोनों के मिलाप से नाना प्रकार की, यानी मनुष्य तिर्यंच आदि जो पर्याय है, इसमें अकेला जीव भी नहीं है, अकेला शरीर भी नहीं है, दोनों को मिलके असमान जाति द्रव्य पर्याय इसको लेकर, दो अलग अलग जाति के द्रव्य इसमें मिले हैं, उनकी ये मनुष्य आदि पर्याय हुई है। पर यह मूल जीव उन पर्यायों में ही अहम बुद्धि धारण कर रखा है। ये जो पर्याय हो रही है इन्हीं में, यही मैं हूं, ऐसा दो चीजें मिक्स हैं, उन मिक्स में से एक मैं हूं, पर वो मिक्स को ही मैं मान रखा है। तो वो जो मिक्स है ना दो चीजें, उसको अलग अलग देख के जानना है कि ये मैं हूं। और वही आत्मा है तो वो दोनों का भेद नहीं जानता, और ये जो दिख रहा है इसी को मैं मानता है। इन दोनों के संयोग रूप जो नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंच आदि पर्याय होती हैं, यह मूल जीव उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण कर रखा है, स्वपर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त की हो उसी में अपनापन मानता है, तथा उस पर्याय में भी जो ज्ञानादि गुण हैं वे तो अपने गुण हैं, और रागादि हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं, तथा वर्णादिक हैं वे अपने गुण नहीं हैं। ऐसा अलग अलग जो ज्ञान हो रहा है वो मेरा गुण है, जो राग हो रहा है वो हो तो मुझ में रहा है लेकिन कर्म के निमित्त से हो रहा है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। और ये जो ठंडा गरम काला गोरा ये जो है, ये तो बिल्कुल ही मेरा स्वरूप नहीं है, ये अपने गुण नहीं है, किंतु शरीर आदि पुद्गल के गुण है। शरीर आदि में भी वर्णादि का व परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। ये सब मोक्षा प्रकाशक का दिया है पूरा। शरीर में भी वर्णादि का व परमाणुओं का अलग अनेक प्रकार से पलटना होता है। वे सर्व पुद्गल की अवस्थाएं हैं। शरीर में बदलता रहता है, कभी गोरा रंग था, बचपन में गोरा रंग था, फिर बाद में समझ लो डाउन हो गया, काला पड़ गया। बचपन में काला सा दिखता था और फिर बाद में बोलते हैं इसका रंग निखर गया, गोरा गोरा दिखने लगा। ये बदलता है कि नहीं बदलता है? अच्छी बचपन में अच्छी स्किन थी, बढ़िया अच्छी दिखती थी, और अब क्या है, वृद्धावस्था आने लगी है तो वो सब शिथिल पड़ गई है। ये बदलते रहते हैं सब, दांतों के रंग बदलते हुए दिखते हैं, बालों के रंग बदलते हुए दिखते हैं, सब दिखता है। इस शरीर में भी वर्णादि का व परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। वे सर्व पुद्गल की अवस्थाएं हैं, किंतु उन सबको यह जीव अपना स्वरूप जानता है, उसको स्वभाव परभाव का विवेक नहीं हो सकता। ये सब जो है ये अपना स्वरूप, मतलब तीन चीजें बताई यहाँ पर। एक तो अपने आत्मा का स्वरूप ज्ञान आदि से अपने आप को पहचाने, और राग आदि हो रहे हैं वो तो आत्मा में रहे हैं, लेकिन वो मेरा एक्चुअल स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से हुए हैं इसलिए मेरा स्वभाव नहीं है। और ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण दिख रहे हैं ये तो साफ साफ ही अपना स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करे तो अंतरात्मा बने, पर वो उसको ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए वो बहिरात्मा ही रहता है। तो अपने आत्मा का स्वरूप जाने, ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होगी, ज्ञान को पहचानने का प्रयास करें।
जो जानने वाला है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये मैं हूँ। ज्ञान ही प्रकट है। और तो समझ लो इतना कुछ दिखाई नहीं देता। मूर्तिक पन्ने को देखने जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं। पर ज्ञान फीलिंग में आता है। ज्ञान फीलिंग में आता है, तो उस ज्ञान स्वरूप से अपने को जानने का प्रयास करें, इसी भावना से। ये भी अपनी पूरी हुई है। अब वो अपने शरीर को ऐसा मान रहा है मनुष्य आदि रूप, दूसरों के शरीर को कैसा मानता है, अगले श्लोक में ये चर्चा करेंगे। कल करेंगे इसकी चर्चा। अब ये नीलम भाभी बोलिएगा रेगुआंस। बोल रहे हैं नीलम भाभी? नहीं, मैं अभी डेंटिस्ट के होके आई हूँ। अच्छा ठीक है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। बातों में ना हुई जग की कदापि, चमत्कार लग कर नहीं मूढ़ होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।